हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं विलास और आज की जो क्लास है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बेस्ट स्ट्रेटजी कि आपकी टीयर 3 को लेकर के क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कैसे आप बेसिकली टॉपिक्स को तैयार करोगे, क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है, ठीक है। और कैसे मैंने आप 71 स्कोर किया, मैं अपना स्कोर कार्ड भी आपको दिखाने वाला हूँ। हाउ आई स्कोर 71 मार्क्स इन टीयर 3, ठीक है। तो आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, जो मैंने फॉलो की वही चीज़ें मैं आपको ही बताऊँगा कि जो चीज़ें मैंने फॉलो की एग्ज़ाम के टाइम पर कैसे आप टॉपिक्स को प्रिपेयर किया और किन चीज़ों का स्पेसिफिकली ध्यान रखा जिसकी वजह से जो टीयर 3 है उसमें मेरे 71 मार्क्स आ गए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है और कैसे आप बेटर स्कोर कर सकते हो अपने डिस्क्रिप्टिव पेपर में, राइट दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो यहाँ पर टीयर 3 में स्कोर था, स्कोर कार्ड में आपको दिखा देता हूँ। 71 मार्क्स है मेरे, ठीक है। और ओवरऑल जो 71 मार्क्स मेरे डिस्क्रिप्टिव में आए हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लोगों में कन्फ्यूज़न सबसे ज़्यादा होता है कि भाई इंग्लिश में पेपर दें कि हिंदी में पेपर दें, किस में ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, ज़्यादातर एस्पिरेंट में होता है। और मेरे से कई सारे बच्चों ने कमेंट करके पूछा कि आपने किस मीडियम में पेपर दिया। तो मेरा जो मीडियम था मेरा इंग्लिश था, मैंने इंग्लिश में पेपर दिया था। और उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप हिंदी में पेपर दे रहे हो या इंग्लिश में पेपर दे रहे हो, जिस भी लैंग्वेज में आप पेपर दे रहे हो, जिस पर आपकी कमांड हो, ठीक है। मतलब जिस लैंग्वेज पर आप बढ़िया तरीके से लिख पाओ आप उस पर ही लिखो और जितना सिंप्लीफाइड लिख पाओ, ठीक है। ऐसा नहीं आपको बहुत ज़्यादा हेक्टिक वर्ड का यूज़ नहीं करना, टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ नहीं करना। जितना सिंपल आप चल सकते हो उतना सिंपल आप लिखो। और जो भी भाषा, मतलब हिंदी में अगर आप कंफर्टेबल हो, हिंदी में सही से लिख पाते हो तो हिंदी में लिखना। अगर इंग्लिश में आप कंफर्टेबल हो तो आप इंग्लिश में ही लिखना। हिंदी और इंग्लिश इस बेसिस पर मत लेना कि भाई इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं या फिर हिंदी में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मार्क्स दोनों में इक्वली मिलेंगे आपको। अगर आपने अच्छा लिखा है तो आपको डेफिनेटली बेटर मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो हिंदी और इंग्लिश का आपको कोई लोचा नहीं होना चाहिए। इसके बाद टीयर 3 की बात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स में आपसे डिस्कस कर लेता हूं। जैसे जो आपका एग्ज़ाम होता है वो ऑफलाइन होता है, रिटन एग्ज़ाम होता है, ठीक है। टीयर 3 जो होता है आपका एसएससी सीजीएल का वो ऑफलाइन होगा और कैंडिडेट के पास ऑप्शन होता है कि वो हिंदी या फिर इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये आपको मेंशन करनी पड़ेगी। आपको जो बुकलेट दी होगी उसमें आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना है कि आप एक हिंदी में पेपर दे रहे हो या इंग्लिश में दे रहे हो, और ये चीज़ आपको मेंशन करनी है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रक्शन आपको सारे फॉलो करने होंगे जो भी आपको बुकलेट से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन दिए गए होंगे, राइट। इसके साथ ही साथ जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको ऐसे लेटर नॉर्मली मिलेगा लिखने को। प्रीफिक्स एप्लीकेशन वगैरह नहीं आती। आप ये मान के चलो आपको ऐसे और लेटर ही तैयार करना है। एक आपको ऐसे मिलेगा और एक आपको लेटर मिलेगा, तो दो चीज़ें ही आपको तैयार करनी होती है। साथ ही साथ टोटल जो मार्क्स मिलते हैं इसके लिए, टोटल मार्क्स 100 हैं, जिसमें 50 मार्क्स का आपका ऐसे होता है और 50 मार्क्स का आपका लेटर होता है, ठीक है। 50-50 मार्क्स के आपके दोनों होंगे। ओवरऑल 100 मार्क्स का आपका टीयर 3 होता है, ठीक है। इसके अलावा जो टाइम मिलता है आपको वो 60 मिनट मिलते हैं। 1 घंटे का ओवरऑल आपको टाइम मिलेगा। 1 घंटे में आपको पूरा पेपर लिखना होगा, जिसमें आपको ऐसे भी लिखना है और लेटर भी लिखना है, ठीक है। और बहुत आसानी से हो जाता है, टाइम बच भी जाता है भाई, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता। सिंपल सी चीज़ों पर आता है या नॉर्मली जो भी टॉपिक पर आता है आप आसानी से इतना लिख सकते हो। सफिशिएंट टाइम होता है, ज़्यादा टाइम की दिक्कत नहीं होती भाई, ठीक है। आपको विद इन वर्ड लिमिट सारी चीज़ें लिखनी होती है। वर्ड लिमिट का खास तौर से ध्यान देना होता है। 250 वर्ड में आपको ऐसे लिखना होता है और 150 वर्ड में जो है आपको लेटर लिखना होता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको 10% रिलैक्सेशन दे दी जाती है, यानी कि अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो 10% बढ़ा सकते हो, यानी 275 वर्ड तक लिख सकते हो, ठीक है। 275 वर्ड से एक वर्ड भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा वर्ड आप लिखते हो तो उस एक्स्ट्रा जो शब्द लिखे हैं उनको काउंट नहीं किया जाता। आप लोग ध्यान रखना, जितने भी एक्स्ट्रा शब्द लिखोगे उनको काउंट नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता है। आप लोगों को याद रखना। ऐसा ही लेटर के केस में भी है। इसमें भी आपको 10% रिलैक्सेशन मिल जाती है, यानी 10% आप 15 वर्ड यानी 165 मैक्सिमम वर्ड्स में लिख सकते हो। 165 से एक्स्ट्रा वर्ड नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप सबको ध्यान रखना है स्पेसिफिकली, ठीक है। बाकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं इसके लिए 33% होते हैं, मतलब 33 मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं, तभी आप डिस्क्रिप्टिव क्वालिफाई करोगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मिनिमम आपको 33 मार्क्स लाने ही लाने हैं, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि भाई आपने टीयर 1 टीयर 2 में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, टीयर 3 में आप 33 भी नहीं ले पाए, तो उस केस में फिर आपका नहीं हो पाएगा। आप लोग ध्यान रखना, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं वो 33 होते हैं, राइट दोस्तों। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर बात करें तो लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, वो पूछा गया था एसए में कि राइट एन एसए ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन प्रेजेंट टाइम। ये आपका एसए था जो कि लास्ट ईयर पूछा गया था 2018 में। और लेटर में आपसे पूछा गया था कि यू आर सुनील और सुनीता रेजिडेंट ऑफ द्वारिका न्यू दिल्ली, पिन कोड आपको दिया गया था। यू हैव टू राइट अ कंप्लेन लेटर टू द मैनेजर ऑफ जीडी रेस्टोरेंट अबाउट फूड क्वालिटी एंड फूड सर्विस। ठीक है, ये इस तरह से आपको लेटर मिला। तो आप देख पा रहे हो काफ़ी आसान दिया गया था, बहुत टफ नहीं था। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बस सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपका प्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, आपने कैसे उसको लिखा, इस पर डिपेंड करता है। उसी के बेसिस पर किसी को 70 मार्क्स भी मिले हैं, किसी को 50 मार्क्स भी मिले हैं, किसी को 33 भी मिले हैं। तो सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, कैसे लिखते हो, चीज़ों को कैसे एलैबोरेट करते हो, राइट। अब हम लोग कुछ टिप्स की बात करेंगे जो एक बेसिक आप सभी को बताना चाहूँगा कैसे आपको बेसिकली यहाँ पर लिखना है। मैं ब्लॉक में का भी बता देता हूँ आप लोगों को। ब्लॉक में जो आपको लिखना होगा, आपको सिंगल ब्लॉक में सिंगल वर्ड लिखना होगा। आप सब लोग ध्यान रखेंगे, आपको इस तरह से लिखना है, यू राइट लाइक दिस। ठीक है, मतलब जो भी आपको चीज़ें लिखनी है वो एक ब्लॉक में ही लिखनी है, एक ब्लॉक में 2 वर्ड आप नहीं लिख सकते। ठीक है, आप सभी लोग याद रखेंगे, जो भी आपको चीज़ें लिखनी है वो सिंगल ब्लॉक में ही लिखनी है। एक ब्लॉक में एक शब्द होना चाहिए, 2 शब्द नहीं होने चाहिए। आप सबको ध्यान रखना। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल आपने दिस लिखा, दिस नहीं लिखना था, दैट लिखना था, तो दिस की को काट करके आप दैट यहाँ पर लिख सकते हो। समझ में आ रही है? ये चीज़ आप कर सकते हो कि भाई आपको ये चीज़ नहीं लिखनी थी, आपने गलती से लिख दी, तो आप उसको काटोगे, उसकी जगह पर दूसरी चीज़ लिख सकते हो एक उसी ब्लॉक में। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप वो छोड़ के दूसरे ब्लॉक में फिर लिखो, ऐसा नहीं करना। आपको उसी ब्लॉक में वो चीज़ काट के लिख देनी है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। तो इस तरह की चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी जो कि पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। बाकी कॉमा वगैरह अगर आपको लगाना है, जैसे आपने लिखा दिस इज़, उसके बाद कॉमा लगाना है, तो कॉमा आप यहाँ पर इसके बाद लगाना है, तो इसके बाद लगाओगे। फिर तीसरा आपको जैसे माई नेम लिखना है आपको, तो दिस इज के बाद अगर कॉमा लगाना है तो कॉमा इज के बाद लगेगा, उसके बाद फिर एज इट इज आप लिखते चले जाओगे। ठीक है, इसी तरह से आपको फॉर्मेट रखना है, जो जैसा आप नॉर्मल कॉपी में लिखते थे वैसे इसमें लिखना होगा। बस फर्क यही है कि आपको बस ब्लॉक में लिखना है, एक शब्द एक ब्लॉक में होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ब्लॉक में कैसे लिखोगे आप लोग। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो है कि कैन एसडी रूल जो है आपका, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। इस 5 चीज़ों को अगर आप फॉलो कर लेते हो एग्जाम में, तो आप डेफिनेटली बेटर स्कोर करके आओगे। ठीक है, क्या है कैन एसडी? कैन एसडी रूल क्या होता है इसको समझ लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिस्क्रिप्टिव पेपर दे रहे हो तो ये रूल आपको आना चाहिए। कैन एसडी में सी का मतलब होता है क्लैरिटी, यानी क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज। जो भी आप चीज़ लिख रहे हो, जिस भी टॉपिक पे लिख रहे हो, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। सामने वाले को यानी एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि आप क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, क्या लिखना चाह रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि आपको तरह तरह की चीज़ें आप घुमा फिरा के उसमें लिख रहे हो। घुमा फिरा के कुछ नहीं लिखना, सब टू द पॉइंट लिखना है। एक दूसरे से चीज़ें जुड़ी हुई होनी चाहिए, मिली हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो क्लैरिटी होनी चाहिए, आपकी एक्सप्रेशन में क्लैरिटी होनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज में क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट दोस्तों। इसके अलावा ए से होता है अवॉइड ग्रामेटिकल एरर एंड स्पेलिंग एरर्स। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखो आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो या ना हो, लेकिन अगर आप ग्रामेटिकल एरर कर रहे हो तो आप काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में पड़ सकते हो। आपको ग्रामेटिकल एरर और स्पेलिंग एरर स्पेसिफिकली ध्यान रखनी है, क्योंकि कोई भी ग्रामेटिकल एरर ना हो, ना ही स्पेलिंग एरर हो। ठीक है, तो एरर्स का खास तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि ज़्यादातर मार्क्स जो कटते हैं वो एरर बेसिस पे ही कटते हैं, ग्रामेटिकल एरर्स या फिर स्पेलिंग एरर के बेसिस पे। तो एरर आपको अवॉइड करनी है। इसके अलावा आपकी हैंड राइटिंग थोड़ा सा आप जितना बेटर रखोगे, मतलब जितना नीट एंड क्लीन होगी, आज जितनी अच्छी हैंड राइटिंग होगी उतना बेटर आपको मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश यही करना कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो डेली बेसिस पे कि आपकी राइटिंग जो है थोड़ी सी बेटर आए। ठीक है, तो नीट होनी चाहिए, नीट राइटिंग होनी चाहिए। तो साफ़ सुथरी अगर हैंड राइटिंग होगी तो उस केस में आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो हैंड राइटिंग आपको ठीक ठाक रखनी है अपनी, बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा स्टिक टू वर्ड लिमिट, ये एस का मतलब यहाँ पर एस डी का मतलब क्या है? एस मतलब स्टिक टू वर्ड लिमिट, यानी आपको जो ऐसे और लेटर दिए गए हैं
विद इन वर्ड लिमिट ही आपको लिखने हैं, उसमें कोई भी शब्द एक्स्ट्रा नहीं लिखने। अगर 250 वर्ड का एक्से है तो 250 वर्ड में आपको कंप्लीट करना है। आप 10% इसमें एडिशनल कर सकते हो, यानी 275 मैक्स है ये, 275 वर्ड से ज़्यादा वर्ड नहीं होने चाहिए, ठीक है। मतलब आपका ऐसे कुछ इस तरह से होना चाहिए कि 200 से लेकर 250 से लेकर के 275 वर्ड के बीच में ही आ जाए, इससे एक्सीड ना करे, इसी रेंज के अंतर्गत आ जाना चाहिए। इसी तरह अगर आप लेटर लिख रहे हो तो 150 वर्ड का है तो 150 से 165 वर्ड के अंदर आना चाहिए, इसको एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो ये वर्ड लिमिट का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। सभी लोग ध्यान रखेंगे, वर्ड लिमिट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और डी का मतलब है डोंट मेंशन एनी इमेजिनरी एंड रियल नेम्स। अब देखो क्या होता है, आपने ये स्पेसिफिकली किसके लिए है, ये स्पेसिफिकली लेटर्स के लिए है, ठीक है। लेटर्स में आपको कोई भी इमेजिनरी नाम नहीं लिखना, ना ही कोई रियल नेम लिखना है, ठीक है। लेटर में जितनी चीज़ें आपको दी गई हैं केवल उतनी ही चीज़ें आप लिखोगे। लेकिन ऐसे में क्या है, ऐसे में आप लिख सकते हो, ऐसे में कौन से नाम लिखोगे, जैसे आपको किसी का कोटेशन देना है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम का कोटेशन देना है, BR अम्बेडकर इनका कोटेशन देना है, तो उस जगह पे आप इनका नाम लिख सकते हो। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। मैंने भी जो आपका पेपर था 18 का उसमें दिया था, मैंने कोटेशन दी थी और नाम भी दिए थे, वही BR अम्बेडकर जी का नाम दिया था और भी कई सारे नाम मैंने दिया था। एजुकेशन से रिलेटेड सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम दिया था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग भी ध्यान रखोगे। आप कोटेशन फॉर्म में लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो कि इन्होंने ऐसा कहा था, ठीक है। मतलब ऐसे के केस में कह सकते हो, लेकिन लेटर के केस में नहीं कहोगे। ये लेटर के केस में अगर आप ऐसा कुछ लिखते हो तो फिर UFM आने के चांस होते हैं, लेकिन ऐसे में अगर आप लिखोगे तो वो एक तरह से कोटेशन माना जाता है, ठीक है, कि भाई आप कोट कर रहे हो, उन्होंने ऐसा कहा था, उनकी बात को आपने यहाँ पर कोट किया, तो वहाँ चल जाएगा, लेकिन लेटर के केस में नहीं चलेगा। तो लेटर के केस में आप लोग याद रखेंगे, आपको अलग से कोई भी नेम नहीं लिखना, XYZ नहीं लिखना, PQR नहीं लिखना, कुछ भी अलग से मेंशन नहीं करना। जितनी चीज़ें दी गई हैं आपको लेटर में, केवल उतनी ही चीज़ों के बेसिस पे आपको लेटर लिखना है, अलग से एक शब्द भी उसमें नहीं लिखोगे, ठीक है। UFM अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आप ये मान के चलो, आपको दोबारा मिल सकता है। तो आप सभी ध्यान रखना है, आप सभी को अलग से कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपको मेंशन किया गया है लेटर में, केवल उतना ही डेटा लिखना है, अलग से कुछ भी डेटा नहीं लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका KNSD रूल है जो आप लोग समझ लीजिए, और इसके बेसिस पे अगर आप चलते हो तो आप डेफिनेटली बेटर स्कोर करके आओगे, बहुत आसानी से पेपर अपना करके आओगे। और आई होप आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कि आप कैसे आसानी से 70+ स्कोर कर सकते हो, राइट। बाकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको तैयार करने के लिए देखो, तैयारी कहाँ से करोगे, मैं आपको सारा का सारा फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ भी आपको पे नहीं करना होता है, आप सारे के सारे कोर्सेज को जाके वॉच करिए, सारे के सारे फ्री हैं। पूरी प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर रखी है आप लोगों के लिए। डिस्क्रिप्टिव 2018 का जो पेपर था उसके लिए भी मैंने प्रोवाइड की थी आप लोगों को, और आप सभी ने बेसिकली तैयारी की थी वहाँ से, मेरे को पता है। और यहाँ पर भी आप 19 के लिए भी तैयार कर सकते हो, इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। इन प्लेलिस्ट को जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप देखिए, वहाँ से आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप सारे लेटर तैयार करिए, सारे ऐसे तैयार करिए अपने मीडियम के हिसाब से। हिंदी में अगर आप तैयार कर रहे हो तो हिंदी की प्लेलिस्ट जाके देखिए, अगर इंग्लिश में तैयार कर रहे हो तो इंग्लिश की प्लेलिस्ट को कम्प्लीटली जाके देखिए। और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो रेगुलरली मैं अपलोड कर रहा हूँ इनमें, ठीक है। तो आपको अलग से कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी बेसिकली अलग से कुछ नहीं, मटेरियल कुछ चाहिए ही नहीं एक तरह से आपको, ठीक है। मतलब अलग से आपको कहीं कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उतना ही अगर आप तैयार कर लेते हो तो आप डेफिनेटली बेटर स्कोर करके आओगे। और मैंने भी कहीं से कोचिंग वगैरह कुछ नहीं की थी, सेल्फ स्टडी, और जस्ट जितना आप लोगों को पढ़ाया था उसी के बेसिस पे मैंने पेपर दिया और मेरे आसानी से मार्क्स आ गए अच्छे खासे, ठीक है। तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं, अलग से कोचिंग वगैरह इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक ही जगह पर आप सारा का सारा अपने डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कर सकते हो बेटर तरीके से, ठीक है। तो जस्ट इन प्लेलिस्ट को वॉच करिएगा जाके, आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा इसमें, और आप बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा कि कैसे एग्जाम में लिखना है, एक्चुअल एग्जाम में कैसे आप लिखोगे, राइट। तो इनको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कोई बुक नहीं है प्रिपरेशन के लिए, अगर आपके पास कोई मटेरियल नहीं है
तो उस केस में आप इन बुक्स को ले सकते हो, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगी। इसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाते हैं, जो रीसेंट टॉपिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स भी हैं इनमें, साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल टॉपिक पूछे जाते हैं वो टॉपिक्स भी इनमें इंक्लूडेड है। तो आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। 60+ टॉपिक्स यहाँ से आप तैयार कर सकते हो विद इन वर्ड लिमिट। सबसे बड़ी खास बात यही है इस बुक की कि आपको सारे के सारे टॉपिक्स विद इन वर्ड लिमिट मिलेंगे। मोस्टली बुक्स जो आपको मार्केट में अवेलेबल है उनमें वर्ड लिमिट को नहीं देखा गया है, वर्ड लिमिट देखते हुए नहीं बनी है। तो इसीलिए इन बुक्स की स्पेशलिटी यहीं से अराइज होती है, ठीक है। तो वर्ड लिमिट आपको टॉपिक्स मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड मिलेंगे सारे टॉपिक्स। ऐसे लेटर सिंगल बुक से आप तैयार कर पाओगे, अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनको डिस्काउंटेड रेट पर बाय कर सकते हो और अपनी तैयारी को बहुत ही बढ़िया तरीके से एस कर सकते हो, बेटर कर सकते हो। राइट दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कैसे आपको डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करनी है, आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी गुरु पाठशाला। जस्ट सर्च करना है आपको, आप फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर, आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स वहाँ पर मिल जाएंगी और जितनी भी क्लासेस होती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो स्टडी गुरु पाठशाला टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से जाके मेरी स्पेशल क्लासेस को वॉच कर सकते हैं जो कि रेगुलर होती हैं, ठीक है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं, और आप अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। राइट दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।